ओके ठीक है, कीरत में हो चलिए याद सकता है कर ऊपर लिया नीचे। आपने। हालांकि आपने थोड़ा सा जो है ना पढ़ने में लास्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे किया है, लेकिन ठीक है, चलो आपने कम से कम याद तो किया, इसको सीरियसली लिया, ये बड़ी बात है। ओके जी जी भाई, जो बच्चे काफिरों और मुशरिकों के जो बच्चे हैं, वो अगर कम एज में मर जाते हैं तो जी उनको क्या मिलेगा? जन्नत मिलेगी, जहन्नम मिलेगी, क्या मिलेगा? जी। देखिए, चूंकि नाबालिग बच्चों के ऊपर शरीयत के अहकामात लागू नहीं होते, तो बाज़ उलमा का ये कौल है, मिशकात शरीफ सफ़ा हम्म नंबर 21 के हिसाब से, कि हम्म उनको जन्नत अता फरमाई जाएगी, क्योंकि इस हदीस के मुताबिक जो है, हर मखलूक इस्लाम की फितरत इस्लाम पर पैदा फरमाई जाती है, और वो चूंकि हम्म उन पर शरीयत के अहकामात लागू नहीं हुए थे, वो बचपने में ही वो इंतकाल फरमा गए, इस वजह से उनको जन्नती किया जाएगा। ये बाज़ उलमा का कौल है। अच्छा, ये उलमा का कॉल है ना? तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारे रसूलुल्लाह का क्या कॉल है? एक बार मिशकात शरीफ सफ़ा नंबर 21 आप चेक कर लें, आपके पास तो होगा पूरा रेफरेंस। सर आपने कहा ये उलमा का कॉल है, मैं कह रहा हूं तुम्हारे अल्लाह और उसके रसूल का क्या कॉल है? भाई, उलेमा अंबिया के वारिस हैं, जो कुछ अल्लाह के दीन तो में जो उलमा अपनी तालीम मर्जी होती से है, जो बता सकते हैं? अल्लाह का हुक्म होता है, वही उसी के हिसाब से बताते हैं ना वो। नहीं नहीं, मैंने आपको उलमा दिया तो रेफरेंस। उलमा अपनी, भाई एक मिनट, अगर उलमा अंबिया के वारिस है, इस वजह से उलमा जो भी बोले उसको मान लेना चाहिए, तो जो बरेलवी उलमा बरेलवी पब्लिक को बोलती है कि भाई रसूल जो है वो बशर नहीं है या रसूल को इल्मे गैब है, तो वो भी सही हो गए। फिर जो देवबंदी उलमा या वहाबी उलमा बोलते हैं कि अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब नहीं है, फिर वो भी सही हो गए। फिर जो कादियानी उलमा है, वो अगर अपने इसको अवाम को, कादियानियों को कुछ अगर बताती है, तो वो भी सही हो गए, क्योंकि उलमा जो है वो अंबिया के वारिस होते हैं, मेरे को मालूम है ये हदीस है। अगर इस तरीके से खुला छूटा छूट है उलमा को, तो सारे फिरकों के उलमा फिर सही हो गए। नहीं, देखिए, उलेमा भी इंसान है। मैंने ये नहीं कहा कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। थैंक यू, फरिश्ते इसी वजह से ऐसे मैंने होते आपसे हैं ये जो पूछा गलतियों से है। पाक हैं, बाकी इंसानों से तो हो सकती है। बट ये मैंने एग्जैक्टली चूंकि अभी रिसर्च किया, आपने ये टॉपिक रखा, तो अभी मुझे कादरी एजेंसी नाम का कोई चैनल है, वहां से वीडियो मिली, तो उसके अंदर जो चीज बताई गई है वो हजरत मुफ्ती हैं। ये तो जो उन्होंने यही बताया है, बात जो है ना रेफरेंस कि दिया है, आप वही चीज मैंने लोग, आपको यहाँ बताई है। यही बात है ना कि आप लोग जो है उलमा की बातें आंख बंद, दिमाग बंद करके सुनते हैं, कभी उसको जाके चेक नहीं करते हैं, कभी देखते नहीं है। इस तो मामले मेरे भाई, में अगर आप इसको आपके, रिफ्यूट कर रहे हैं, तो ये हदीस पेश तो करें ना सही एक बार, कि मैं भाई ये। करूंगा, मैं भाई मैं सब करूंगा, टेंशन नहीं, लेकिन आप लोगों की जो नाम टीम इस्लामिक वॉरियर और उनका दिमाग इतना बंद है कि उलमा इनके जो भी बोलते हैं किसी चैनल पे जाके सुन लिए, वो चुपचाप मान लेते हैं। हालांकि इस मामले में उलमा का इख्तिलाफ है, अलग अलग राय है, उलमा तो की खुद इसीलिए मैं अलग अलग अब्बास राय है। इस उलेमा वजह बोला से ना, मैंने मैंने ये इसीलिए कहा अब्बास था। उलेमा बोला और मैंने। यार एक मिनट, और उलमा का तो छोड़ दो, तुम्हारा रसूल खुद इस मामले में कंफ्यूज थे, कभी किसी को कुछ जवाब दे दिया, कभी किसी को खुद खुद जवाब दे दिया। मैं उस पे आऊंगा, लेकिन मुझे एक बात बताओ टीम इस्लामिक वॉरियर, कि ये जिंदगी अल्लाह ने क्यों दी है? ये जिंदगी अल्लाह ने दी है अपनी हयातो दुनिया और आखिरा को 100% कामयाब बनाने के लिए, एक टेस्ट की तरह। ओके, और उसके बदले क्या मिलेगा? अगर नेक अमाल करेंगे, अल्लाह की फरमाबरदारी, रसूल अल्लाह की सुन्नतों की इताअत करके जाएंगे तो जन्नत, और नाफरमानी करके जाएंगे, नाफरमानी अगर करके जाएंगे तो जहन्नम। मतलब ये जिंदगी अल्लाह ने टेस्ट के लिए रखी है ना, ताकि जन्नत जहन्नम मिले। जी। मेरा बुनियादी सबसे पहला सवाल ये है कि अगर ये चूरन दिया गया है कि ये जिंदगी टेस्ट है, कि आपको इसमें या तो जन्नत मिलेगी या तो जहन्नम मिलेगी, तो ये जो बच्चे जो मर जा रहे हैं छोटी उम्र में, सर इनको टेस्ट लेने का मौका क्यों नहीं दिया अल्लाह ने? देखिए, इनको टेस्ट का मौका नहीं मिला, बट इनको जो है, जो इनकी मौत हुई है, वो भी लिख दी जाती है। इंसान की किस्मत उसकी पैदाइश के वक्त भाई ही लिख दी जाती है। तो उसी पे तो सवाल है कि क्यों लिख दिया अल्लाह ने, टेस्ट क्यों नहीं लेने दिया, जब चूरन ही टेस्ट का है?
नहीं नहीं, चूरन नहीं है वो, जो है टेस्ट पूरा इसलिए नहीं है। लिया जाता है कि इसलिए, नहीं तो ऐसे तो सनातन धर्म के अगर अंदर भी चूरन नहीं स्वर्ग है और तो वो नरक है बच्चों भाई। को टेस्ट का मौका मिलना चाहिए था। सनातन क्रिश्चियनिटी सब में स्वर्ग नरक हेल हेवन भाई है भाई कर्मों के हिसाब भाई, से। ए इस्लामिक हाँ जी। वॉरियर, आप बैसाखियां मेरे सामने नहीं चल लेना। बैसाखी कहाँ सनातन ले रहा हूँ, तो क्रिश्चियनिटी कंपैरेटिव एक चीज बता रहा था। उनका, नहीं नहीं, यहाँ पे कंपैरिजन उनके साथ नहीं करना है। वो तो सारे जहन्नमी है। मेरे को कंपैरिजन भी नहीं चाहिए। अगर उनको तुम जन्नती समझोगे, उनको भी इस्लाम की तरह सच्चा मानोगे, तब कंपैरिजन करना तो समझ में भी आएगा। वो तो तुम लोग के नजदीक जो है मुशरिक काफिर है वो, तो उनका कंपैरिजन भी मेरे को नहीं चाहिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो चूरन तुम लोगों के अल्लाह ने, तुम्हारा पूरा मजहब ने जो बांटा है टेस्ट का, अल्लज़ी खलकल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सूरे मुल्क की दूसरी आयत। ये चूरन जब तुमने पूरा टेस्ट का दिया है, और पूरे तुम्हारे उलमा और तुम्हारे जितने डंगर ये दावत करने वाले हैं, ये सारे लोगों को यही टेस्ट का चूरन देते रहते, जिसमें से मैं भी एक डंगर था जब मैं मुसलमान था, इसी आयत को पढ़ता था, तभी मेरा दिमाग नहीं चला था। तो ये जो चूरन दिया है टेस्ट का, तो वो बच्चे जो मर जा रहे हैं, उनको टेस्ट क्यों नहीं लेने दिया अल्लाह ने? मौका क्यों नहीं दिया? हाँ तो भाई सूरतुल बकरा की आयत के अंदर ये भी तो आ रहा है ना, जो हिदायत की किताब है मुत्तकियों परहेजगारों के लिए, जो ईमान लाते हैं गैब की बातों पर भी। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना यही तो सलाता। टेस्ट है कि तो आपने ये सब चीजों पे ईमान लेके आना है ये और अल्लाह अच्छे की काम गैबी, करना, यही ये टेस्ट है। अल्लाह का। हाँ तो जो बच्चे बचपन में, जो आपका सवाल है कि बच्चे फिर वो इंतकाल क्यों फरमा गए, उनका टेस्ट क्यों नहीं हुआ, तो ये गैब का चीज है ना, अल्लाह जानता था उनकी नहीं, किस्मत गैप भी का कि भाई, उनको उस वक्त गैप इंतकाल वैप, होना है। एक मिनट, एक मिनट, गैप तुम साबित कर सकते हो? तुम्हारे अल्लाह को आसमान पे दिखा सकते हो मुझे? नहीं तो अल्लाह को देख लेगा अगर हर कोई, तो सब तुम, कोई मान लेगा, सारी दुनिया एग्जैक्टली, मान लेगी। एग्जैक्टली, तो यही तो टेस्ट गैप है, जो बिना है, देखे मानना ही तो टेस्ट है भाई। एग्जैक्टली वही मैं भी कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं। तो गैप तो साबित नहीं किया जा सकता। जन्नत तुम मेरे को दिखा नहीं सकते, जहन्नम तुम मेरे को दिखा नहीं सकते, तुम्हारा वो दो हाथों वाला अल्लाह जो है उसको तुम दिखा नहीं सकते। तो ना मैं, ना, दो मेरे हाथों सामने तो वाला है नहीं है नहीं, वो, मेरे सामने सिंबॉलिक जो चीज है। कॉन्सेप्ट है, सुनो टीम इस्लामिक वॉरियर, मेरे सामने जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को देख के मैं परखूंगा ना कि तुम लोग जो भी कह रहे हो, या तुम्हारा इस्लाम जो भी कह रहा है, वो सेंस बनाता है या नहीं बनाता है। कॉन्सेप्ट को देख के मैं परखूंगा। गैप तो तुम दिखा नहीं सकते, साबित तो तुम कर नहीं सकते। तो मेरा सवाल फिर से यही है कि जो चूरन दिया है टेस्ट का, उन बच्चों को क्यों मौका नहीं दिया अल्लाह ने, ताकि वो भी टेस्ट ले सके और फिर उनका जन्नत और जहन्नम का फैसला हो। ये गैप जो है नाइंसाफी भाई क्यों वो कर रहा है वो? ईमान और यकीन की चीज है, ठीक है। हवा को भी आप देख नहीं सकते ने आंखों से, महसूस कर सकते हो, ठीक है। तो हर महसूस कर चीज का सकते हैं ना, सबूत नहीं तुम्हारी होता जन्नत को दिखाई। महसूस कर सकता हूं मैं भाई। हवा को तुम महसूस कर सकते हो, हवा को तुम क्वांटिफाई कर सकते हो, प्रेशर तुम उसका ये कर सकते हो, उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तुम लोग मिसाल भी कैसी थकेली थकेली मिसाल देते यार। हवा को तो तुम महसूस भी कर अरे सकते हो, आप उसको मिशकात शरीफ क्वांटिफाई कर सफा सकते हो। नंबर 21 लेके आओ हवा ना, में क्या उसको क्या रिफ्यूट करके मौजूद दिखाओ। है, ये टीम इस्लामिक, हवा में क्या क्या मौजूद है नहीं है तुम सब कर सकते हो। मुझे ये बताओ कि तुम जन्नत को मैं महसूस भी नहीं कर सकता, ना उसको देख सकता, ना उसको तुम साबित कर सकते। मेरा सवाल ये है कि अल्लाह जब चूरन दे रहा है कि टेस्ट है ये जिंदगी और मौत, तो वो बच्चों को टेस्ट देने का मौका अल्लाह ने क्यों नहीं दिया? इसका एक आंसर आप लोग में से कोई नहीं दे पा रहा। मैंने आंसर दिया तो आपको, अल बकरा की आयत क्या दिया? पढ़ के उसका वो बता के दिया, तो आपने सूरतुल क्या मुल्क की बताया? आयत बताई, मैंने आपको बताया तो कि भाई जो गैप की चीज है कि अल्लाह डिसाइड करता है किसको कितनी जिंदगी मैंने मिलेगी, इस कब पे उसकी मौत जवाब होगी। आपको दे दिया भाई कि गैप वैब हमको नहीं मालूम है, हम तुम्हारे जैसा दिमागी अपंग नहीं है, हम गैप को नहीं और मानते। चूरन आप दे रहे हो भाई साहब, चूरन आप दे रहे हो कुरान ये के चूरन वर्सेस आप में दे रहे हैं, तुम इंटरप्रेट साबित करके, कर दो मिसकोट ना। करके, भाई आदिस तुम्हारे अल्लाह मिसकोट को, करके। तुम्हारी जन टीम इस्लामिक आप तो वॉरियर, मिशकात शरीफ तुम्हारी ला अल्लाह ही नहीं को, रहे, मतलब सफा तुम्हारे नंबर 21। पास इसका, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मतलब लॉजिकली तुम्हारे पास इसका कोई आंसर नहीं है। नहीं तो अभी तो आपने एक कॉलर से बोला था लॉजिक इस्लाम में हराम है, तो फिर लॉजिक की बात क्यों कर रहे हैं? तो बोल दो कि इस्लाम में लॉजिक हराम है और रैशनली
और लॉजिकली इस सवाल का मेरे पास कोई आंसर नहीं है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये पहले जो स्टेटमेंट दो। कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर लॉजिक जितना आता है उतना जायज है, उसके अलावा जायज नहीं है। मतलब लॉजिक और दिमाग लगाना, रैशनैलिटी लगाना, ये हराम है। अल्लाह के हुक्मों से दूर कर रहा हो अगर वो चीज, वो लॉजिक, वो रेशनैलिटी, तो फिर नहीं लगा सकते। अगर नहीं है, उसके दायरे में है, तो लगा सकते हैं। तो आपको अंधविश्वासी रहना है, जितना बताया उतना मानना है। अरे मेरे भाई, आप गोल गोल क्यों घुमा रहे हो? मिशकात शरीफ सफा अरे नंबर 21 इतना लाओ जब और उसको बोल दिया रिफ्यूट करके तो दिखाओ, बात अगर भाई, आप यार अपने दावे पे एक मिनट, पक्के हो तो। टीम इस्लामिक वॉरियर, जब इतना आपने बोल दिया कि इस्लाम में लॉजिक लगाना हराम है, अकल का दखल करना हराम है, तो ये भी बोल दो ना कि अंधविश्वासी होना जरूरी है। नहीं नहीं, अंधविश्वास थोड़ी ना है, वो विश्वास है, आस्था ये है। आपके अंधविश्वासी है ना, फिर परिभाषा से अंधविश्वास है ना। आप जन्नत को साबित नहीं कर सकते और उसको मान रहे हैं, आप जहन्नम को साबित नहीं कर सकते, उसको आप मान रहे, उसके कॉन्सेप्ट को आप लॉजिकली उसका आंसर नहीं दे सकते अगर उस पर सवाल उठाया जा रहा है, जैसे कि मैंने अभी उठाया बच्चों के बारे में, तो यही तो अंधविश्वास है भाई। मैंने आपको दिया है ना भाई, अल बकरा की आयत से। अब वो आंसर को आप नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो वो मेरा आपकी प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नहीं, एक मिनट, आप सिर्फ आयत दे रहे हैं और आप बोल रहे हो कि इसको आंख बंद करके मानो। मैं वो नहीं मान सकता ना, मैं अंधविश्वासी नहीं हूं आपकी तरह। तो आप बोल दो ना कि भाई हाँ, हमको अंधविश्वासी रहना पड़ेगा इस्लाम की बातों को मानने के लिए, जितना बताया चुपचाप मानने का, उसमें उंगली नहीं करने का। यही तो है ना नहीं, इस्लाम। अंधविश्वास और विश्वास और आस्था, इन दो चीजों को आप एक में मिला रहे हो। ये चीज सही नहीं है भाई। क्यों सही नहीं है? आप जन्नत विश्वास साबित कर जो है सकते वो हो, है, रसूल आप अल्लाह जन्नत गए थे साबित कर मेराज सकते के हो। सफर पे, वहां जन्नत में उनको जो है मुलाकात भी हुई, उनकी और अच्छा, नबियों से, हजरत रसूलुल्लाह मूसा गए थे, अलैहिस्सलाम से, जरा ये हजरत ईसा मेरे को अलैहिस्सलाम से। इसका वीडियो जरा बता दो कि रसूलुल्लाह जो है ना, सात उस पे चढ़ के गए थे, उड़ के, गधे और घोड़े के बीच में जो जानवर तो होता है वही तो पर वाला, वो उसमें, वही शर्त है, वो गैबी ईमान तो है हमारा वही ना, तो हम बिना अंधविश्वास देखे है ना मान रे रहे हैं। भाई। नहीं नहीं भाई, अंधविश्वास तो कोई उसी चीज को जब तो ढोंग करके अंधविश्वास दिखाई कहते जाती हैं। है। अच्छा, मैं एक बात एक बताओ, एग्जांपल दे देता टीम हूँ कि इस्लामिक शादी। वॉरियर, एक हाँ बात जी। बताओ, एक बात बताओ, अगर मैं ये हम्म। दावा करूं अभी कि मैं एक गधे के ऊपर बैठ के हवा में उड़ते उड़ते तुमसे बात कर रहा हूं, मानोगे? तो भाई आप कोई रसूल अल्लाह के बराबर थोड़ी ना है जो आपके साथ में भाई ये वो मौजूदे हो जाएंगे। रसूलुल्लाह भी तो तुमने यही अंधविश्वास को मानते हुए उसको रसूल माना है ना, तो मेरी बात पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो आप? नहीं मानूंगा, क्योंकि आप एक साधारण इंसान है हमारी तरह। हैं? और अंधविश्वास ये होता है कि कोई ढोंगी बाबा कोई करिश्मा ऐसा दिखा दे आपको और फिर आपको चूना लगाए, पैसे मांगे आपसे, इसको अंधविश्वास कहते हैं। जो नहीं नहीं, किताब के ढोंगी अंदर आया है, बाबा तो धर्म ग्रंथ तुम्हारे के अंदर रसूल आया थे। है, वो विश्वास होता है, अरे आस्था होती है। ढोंगी बाबा, दुनिया का सबसे बड़ा ढोंगी बाबा तो तुम्हारा रसूल है। भाई आपके कहने और थोड़ी ना उनकी सही हो बातों को, जाएगी ये बात। नहीं तो तुम्हारी बात बोलने से भी थोड़ी ना सही हो जाएगी जब दुनिया तुम के उसको अरबों साबित लोग ही नहीं उनको कर। मानते हैं कि यार देखो, अरबों लोग अगर गू खाए जैसे कि तुम लोग खाते हो अंधविश्वास का, तो वो गू खाना सही नहीं हो जाएगा, अंधविश्वास सही नहीं हो जाएगा। अरबों लोग मानते हैं तो अरबों लोग गू खाते हैं, तो मैं भी गू खाना शुरू कर दूं? सबसे बड़ा जो ढोंगी बाबा था वो तुम्हारे मोहम्मद साहब थे। अगर तुम उन ढोंगी बाबा की ये बात मान सकते हो कि वो गधे और घोड़े के बीच वाले जानवर पे उड़ के सात आसमान के ऊपर गए थे, जहां ना कोई ऑक्सीजन है ना कुछ है, और घोड़ा उड़ रहा है, कोई जानवर आज तक स्पेस पे जा नहीं सकता, तुम उसको मानते हो, तो तुम अंधविश्वासी हो। एंड बी अ प्राउड अंधविश्वासी। तुम्हारे 100 चीज बोलने से वो बात साबित नहीं हो जाएगी ना, बिकॉज यू कैन नॉट प्रूव दैट। ठीक है टीम इस्लामिक वॉरियर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसका आपके पास कोई बैक स्टेज लॉजिकल, करके जो है तुम चिढ़ के मुझे गू खाने। अच्छा विक्टिम रुक कार्ड जा। नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं। साहिल साहब, आपने वो ये हाँ। इसने टीम इस्लामिक वॉरियर ने बोला कि कोई बाबा कोई चमत्कार दिखा के पैसे मांगे, तो यार ये इनका सबसे बड़ा जो नमूना है वो तो मांग रहा है पैसे। हाँ, वो ये देखिए। पैसे क्या, वो तो लूटमार ही करते थे, वो छोड़ दो, अभी वो टॉपिक नहीं है। लूट हाँ मार के माल से तो उनकी जिंदगी चल रही थी। औरतों को बेच के असला और घोड़ा खरीदवाते थे रसूलुल्लाह। अभी उस पे हम वहां पे नहीं जाना चाहते। हाँ, नहीं ये इसी वजह सूरत से पे मैंने एक ये स्टेटमेंट जो दे दिया आयत ना कि
नहीं, ये जो आयत पेटीएम है, ये इस पे मैं बोल रहा था कि भाई ये तो मोमिनों से भी तो पैसे मांग रहा था। हाँ, नहीं ठीक है, इस पे अभी हम ये वाले डिस्कशन पे नहीं जाएंगे। इसमें 100 किस्म की जलेबी बन सकती है, उसको पीछे कर दो। ओके। अच्छा, अब बात ये वो आती है करेंसी वाला लोन है ही नहीं। यार, टीम इस्लामिक वॉरियर, मैंने क्या कहा, मुझे अभी उस डिस्कशन पे नहीं जाना है। तुम्हारे रसूल जो है लूट मार के बात माल में ये है सर्वाइव। साहिल भाई कि आप बैक स्टेज करके मुझे जो है पर्सनल अटैक करने विक्टिम लगे, कार्ड इससे चालू, साबित है कि मिशकात शरीफ सफा नंबर विक्टिम 21 का कार्ड जवाब चालू। आपके पास नहीं है। इस्लामिक वॉरियर विक्टिम कार्ड नहीं खेले। अच्छा, विक्टिम कार्ड हम नहीं आगे बढ़ते खेलते हैं। भाई, ना विक्टिम हमें ओके, कोई चुप हो बना जाए। सकता है। आप चुप हो जाए। अच्छा, इतना तो आपने कह दिया कि भाई लॉजिक और ये सारी चीजें हराम है इस्लाम में, आप लॉजिक लगा नहीं सकते। अगर वो बात जो लॉजिक लगा के आपका अल्लाह और रसूलुल्लाह गलत साबित हो रहे हैं, तो वहां उतना लॉजिक आपने नहीं लगाना है, आपने उधर दिमागी अपंग बनना है। अच्छा, आपने कहा कि वो जन्नत में जाएंगे, है ना? यही कहा ना आपने? जी। सर, आपने कहा जन्नत में जाएंगे ना? और आपने भी तो माना, तभी तो आपने उनको कहा था कि वो वहां पे सर्विस करेंगे उनकी, सर, लेकिन उसका आपने कोई आप कहा वो दलील पेश जन्नत नहीं में कर पाए। जाएंगे। हाँ, मैंने कहा कि ये चूंकि शरीयत के अहकामात उन पे लागू नहीं होते, तो बाज उलेमा का कौल है कि वो जन्नत में जाएंगे। ये मैं 100% दावा ओके, नहीं पेश कर ये रहा, जो तुम्हारे मैंने रसूल क्या कह अभी रहे रिसर्च हैं? किया इस पे, उस पे बोल रहा हूँ। एक मिनट, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं, ये देखिए। थोड़ा सा जूम करिए। हाँ, मैं करता हूँ। ओके, ये है मिशकात अल मसाबी की हदीस नंबर 111। ठीक है, हुक्म क्या है? सही अलबानी साहब की, और जुबैर अली जई ने भी इसको इस्नाद इसकी सही कही है। ये देखिए आपके रसूलुल्लाह क्या कहते हैं। आयशा सेड, आयशा फरमाती है, आई आस्क्ड मैसेंजर ऑफ गॉड, मैंने रसूलुल्लाह से सवाल किया, व्हाट हैपेंड टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ द बिलीवर्स। रसूलुल्लाह, जो मुसलमानों के, ईमान वालों के जो बच्चे हैं, उनका क्या होगा? ही रिप्लाइड, अल्लाह के रसूल कहते हैं, दे आर जॉइंट टू देयर पेरेंट्स, वो अपने माँ बाप के साथ जो है ना उनका मामला होगा। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ऑल्दो दे हैव डन नथिंग, इसके बावजूद कि उन्होंने कुछ नहीं किया, यानी कुछ अमाल नहीं किए, बच्चे थे, मर गए। मैसेंजर ऑफ गॉड रिप्लाइड, गॉड नोज बेस्ट व्हाट दे वर डूइंग, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग क्या करते थे। आई आस्क्ड, छोटी अम्मी आयशा फिर से पूछती है, व्हाट हैपेंस टू द ऑफस्प्रिंग ऑफ पॉलीथियस्ट, मुशरिकों के बच्चों का क्या होगा? अल्लाह के रसूल, ही रिप्लाइड, अल्लाह के रसूल जवाब देते हैं, दे आर जॉइंट टू देयर पेरेंट्स, वो भी अपने माँ बाप के उसमें ज्वाइन किए जाएंगे, यानी उनके माँ बाप जहन्नमी है, वो भी जहन्नम में जाएंगे। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, ऑल्दो दे हैव डन नथिंग, बावजूद इसके कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बच्चे हैं, जाहिर सी बात है। ही रिप्लाइड, उन्होंने कहा, गॉड नोज बेस्ट व्हाट दे वर डूइंग, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि वो लोग क्या करते थे। सर, ये देखिए, उलमा भी अल्लाह आलम का चूरन देते, आपके रसूलुल्लाह भी यहाँ अल्लाह आलम का चूरन दे रहे। ये देखिए अरबी में अल्लाह आलम। जी सर, यहाँ तो आपके रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि वो बच्चे जो है वो जहन्नम में जाएंगे। नहीं तो इस हदीस में जो है ये हेयर आफ्टर के ही एतबार से हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा है, इसका कहाँ जिक्र है कि वो हेयर सर, आफ्टर के किसके लिए ही बारे में? पूछा है? एक मिनट, किसके बारे में पूछा सर? एग्जैक्टली जन्नत जहन्नुम और हेयर आफ्टर, हेल हेवन हेयर सर, आफ्टर, ये किसके 3 बारे में वर्ड्स तो आए पूछा नहीं वो है। बता दे। तो आप बताएं ना भाई, आपने ये हदीस पेश की है, मैंने एक तो बात बताओ, मिशकात शरीफ सफा नंबर 21, मैंने ये आपको एक मिनट, रेफरेंस। मेरे को एक बात जी। बताओ, टीम इस्लामिक वॉरियर, यहाँ पे क्या ये जरूरी है कि माँ बाप जो है वो जहां जाएंगे बच्चे भी वहां जाए? अगर इसको आप हियर आफ्टर से नहीं लेंगे, तो क्या ये जरूरी है कि माँ बाप जहां पे जाएंगे बच्चे भी वहीं पे जाएंगे?
नहीं, जरूरी नहीं है। दुनिया में माँ बाप बच्चों से तो अलग भी ये रह सकते दुनिया हैं, का साथ में मामला भी रह तो सकते हैं। एग्जैक्टली ये दुनिया का मामला तो नहीं है। यहाँ पे मामला यही है कि ये उन लोगों की बात हो रही है जो बच्चे मर जाते हैं। दुनिया में तो पॉसिबल ही नहीं है कि यानी ये कोई जरूरी नहीं है कि माँ बाप जहां पे जाए बच्चा भी वहां पे जाए। माँ बाप अगर अच्छे हो तो बच्चा भी अच्छा हो। कोई भी सेंस से आपको इसको दुनिया के मामले में फिट कर ही नहीं सकते। ये तभी फिट होगा, और कॉन्टेक्स्ट से भी वही समझ में आ रहा है कि ये आखिरत की बात हो रही है, और इसमें आपके रसूल कह रहे हैं कि भाई जो मुसलमानों के बच्चे हैं वो मुसलमानों की तरह जन्नत में जाएंगे, उनके साथ जाएंगे, और जो मुशरिकों के बच्चे हैं वो तो मुशरिकों की तरह अपने माँ बाप की जगह पे जाएंगे। जी भाई, आप तो कुछ और कह रहे थे, आपके रसूलुल्लाह तो कुछ और चूरन दे रहे हैं। जी देखिए, एक मेरे सामने भी मिशकात अल मसाबी की जो है 3952 खुली है, जिसमें मैं समूरा वो बिन भी खोल जुंदुब दूंगा, लेकिन रिपोर्ट। इसका तो जवाब दो। तो इसका इसका जवाब दो, जवाब मैं है वो ना, भी जो खोल लूंगा। अल्लाह जानता है, वो मैंने तो अल्लाह पहले बेहतर ही जानता बता है कि दिया वो ना। क्या कर रहे थे। यार सुनो, हम्म। मेरा तो पहले ही दावा ये था ना कि तुम्हारा रसूलुल्लाह जो है वो उनको याद नहीं रहता था कि मैंने किसके सामने क्या बोंगियां दी है। ये तो मैंने पहले ही मेरा दावा था। बोंगियां आप दे रहे हो भैया, रसूल अल्लाह थोड़ी ना यार बोंगियां देते। आपने कहा जन्नत जाएंगे, ये कह रही है, यहाँ पे रसूल कह रहे हैं कि माँ बाप जहां जाएंगे वहां पे वो जाएंगे। मैं चूरन दे रहा हूं कि तुम्हारे रसूलुल्लाह चूरन दे रहे? नहीं, तो मैंने भी जो बोला है आपको, वो 100% उससे नहीं बोला है ना। मैंने कहा है बाज उलेमा ये कहते हैं कि एग्जैक्टली मैं जन्नतियों वही में से कह रहा हूं होंगे, कि तुम्हारे और बाज रसूलुल्लाह का वो के इसमें इख्तलाफी बात है वो। एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूं कि आपके रसूलुल्लाह जो है उनका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ था। किसी को भी कुछ भी चूरन दे देते थे। मैं और आप वही बात कर रहे हैं। बस मैं उसको, उसकी जो सच्चाई है वो बोल रहा हूं, आप उसको दबे अल्फाज में बोल रहे हैं। नहीं देखिए, आप ऐसे बात जो ब्लास्फेमी कर रहे हैं, ये चीज सही नहीं है भाई। ये ब्लास्फेमी है? मैंने रसूल क्या अल्लाह का ब्लास्फेमी दिमाग की? सही नहीं था, ये यार ब्लास्फेमी नहीं है, एक ऐसा बात थोड़ी ना बताओ, बोलना चाहिए भाई। अच्छा एक बात बताओ, एक आपका दोस्त है, वो आपके सामने एक बात बोलता है, और आपके दोस्त के सामने एक बात बोलता है, फिर किसी तीसरे को कोई एक तीसरी बात बोलता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपके दोस्त में ये दो में से एक प्रॉब्लम है, या तो उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, या तो वो झूठा है, फेक मारता है। भाई अब आप अब आप मुझे तीसरी पॉसिबिलिटी बताओ, हम नहीं समझदारों नहीं, के लिए। रसूल अल्लाह अच्छा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ एक मिनट, कहा है, टीम एक इस्लामिक वॉरियर, कंटेक्स्ट, एक एक सिचुएशन मिनट, में कहा है। एक मिनट, एक मिनट, टीम इस्लामिक वॉरियर, एक मिनट। भाई लोग, मैं जो कह रहा हूं, क्या आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि एक इंसान एक शख्स के सामने एक बात करता है, दूसरे शख्स के सामने कोई दूसरी बात कर देता है, तीसरे शख्स के सामने कोई तीसरी बात कर देता है वही टॉपिक को लेके। अब दो ही पॉसिबिलिटी है, उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, यानी भूल भूल भुलक भुलैया वाला उसका दिमाग है, कुछ मेंटल प्रॉब्लम उसको है, भुलक्कड़ है वो, उसको याद नहीं रहता क्या बोला है। दूसरा ये है कि वो झूठा है। क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो एक टाइप करें। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी अगर आप लोगों को मालूम है तो बताइएगा, और तीसरी पॉसिबिलिटी मैं टीम इस्लामिक वॉरियर से भी ले लेता हूं। हाँ भाई, ये देखिए हमारे जितने व्यूअर्स है सब यही कह रहे हैं कि ये दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो झूठा है या तो उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, भुलक्कड़ है, या कुछ और प्रॉब्लम है। जी, आप तीसरी पॉसिबिलिटी बता दीजिए सर पहले। भाई पॉसिबिलिटी यही है कि हर सिचुएशन में एक कंटेक्स्ट के हिसाब से चीजें कही जाती हैं, जो कि नहीं, हर एक सिचुएशन ही अलग होती है, टॉपिक के चूंकि तो। ऊपर वो, सुनो, एक ही टॉपिक के ऊपर आपका दोस्त हर किसी को अलग अलग बात बोलता है। नहीं, तो मेरा दोस्त और रसूल अल्लाह इक्विवेलेंट नहीं हुए ना भाई। यार पहले बेस्ट आपके ह्यूमन दोस्त बीइंग के है। बारे में तो बताओ कि आपका दोस्त अगर एक ही टॉपिक टॉपिक के बारे में
हर एक को अलग अलग बात बोलता है। मैंने और मेरे जितने व्यूअर्स है इधर, उन्होंने बताया कि ये दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वो झूठा है या तो वो दिमागी उसमें कुछ तो उसका तवाजुन तवाजुन बिगड़ा हुआ है। आपके दोस्त के लिए ही बता दो कि तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये दो पॉसिबिलिटी नहीं है तो। जी, ये दो पॉसिबिलिटीज दोस्त के एतबार से ही मैं खाली बात कर सकता हूँ कि दोस्त के हिसाब से ये हो सकता है या तो वो झूठा है या फिर वो किसी या तो जो आपने कहा वो दिमागी तवासो नहीं चाहिए, या फिर तीसरी चीज ये हो सकती है कि वो किसी दबाव के अंदर है और उसकी मजबूरी है, तो वो अलग अलग बातें बता रहा है। अच्छा, किसी के दबाव के अंदर है, चलो ये भी मैं ले लेता हूं। अब बताओ कि रसूलुल्लाह के साथ क्या मामला था, क्या वो झूठे थे, क्या वो दिमागी तवाजुन उनका बिगड़ा हुआ था, या किसके दबाव में आके वो अलग अलग बात अलग अलग लोगों को बता रहे थे? ना ना, जी। वो तीनों में से कुछ भी नहीं थे, वो सच्चे थे, उनकी अमानतदारी को कैसे पूरा सच्चे मक्का जब अलग मानता अलग था। बात बता रहा है भाई? अलग अलग बात अलग अलग कंटेक्स्ट में बताई बोली गई है ना। अच्छा, मेरे को साबित करो कि तीनों बात जो है वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, प्लीज। ये देखो, मैंने आपको ये वाली हदीस बताई कि हाँ, वो जहन्नमी होंगे। अभी मैं आपको दूसरी हदीस भी बताता हूं। चलो, मैं आपके रसूलुल्लाह की 4 बात बताता हूं। एक ओके। मेरे को भी बता लें दो। मिशकात अल मसाबी 3952, किल द ओल्ड मैन हु आर पॉलिथिस बट स्पेयर देयर शर्क दैट इज देयर चिल्ड्रन। तिर्मिजी एंड क्या? अबू दाऊद ट्रांसमिटेड इट। एक मिनट, एक मिनट, नहीं, क्या मिशकात की कौन सी? अल मसाबी 3952। ओके, 3952। एक मिनट, ओके, ये हदीस भी देखेंगे अपन। यार कसम से मेरे को नहीं लगा था कि हमारे टीम इस्लामिक वॉरियर इतने बड़े बेवकूफ है। ये देखिए, मैं आपको ये हदीस लाता हूं जिसका जन्नत जहन्नम आखिरत से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, तो ये दुनिया के देखिए, अंदर है। आपने भी दुनिया वाला एग्जाम्पल दिया ना एक भाई, मेरे मिनट, दोस्त को रसूल अल्लाह के बराबर किया मिनट, ना। प्यारे भाई, एक मिनट। ये देखो, आपने जो हदीस पेश की है भाई, ये कौन सी हदीस है? फाइटिंग इन जिहाद। ओके, ये क्या कहती है? समीरा बिन जुंदुब रिपोर्टेड द प्रॉफिट एज सेइंग, किल द ओल्ड मैन हु आर पॉलिथियस बट स्पेयर देयर शर्क दैट इज देयर चिल्ड्रन। तिरमिदी एंड अबू दाऊद ट्रांसमिटेड इट। ये कसम से हाँ, तो ये हयात जिहाद दुनिया की बात वाला हो रही आखिरा है। एक दूसरे से जुड़ी हुई है यार भाई। जब एक दुनिया के मिनट, अंदर दया ये करने का हुक्म है, तो आखिरत के नहीं अंदर भी नहीं हो सकता यार, है कि अल्लाह जो है उनको नहीं नहीं, उनके हो शरई सकता है अहकामात उन तो पे नहीं तुम्हारा लागू रसूल। थे, इस वजह से टीम माफ कर इस्लामिक दे, वॉरियर, जन्नत में दाखिल फरमा दे। नहीं, आपकी बात से नहीं चलेगा ना। मैं आपको जो कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं उस सारे के हम्म सारे एक ही कॉन्टेक्स्ट में रसूलुल्लाह के अलग अलग बयान है। ये आपने जो हदीस पेश की वो तो कॉन्टेक्स्ट में आता भी नहीं है। यहाँ पे जिहाद की बात हो रही है और हमले की बात हो रही है और लड़ाई की बात हो रही है, ठीक है? यहाँ पे सामने जाके लड़ाई करना है, बूढ़ों को मारना है, बच्चों को नहीं मारना, ये बताया जा रहा है। और मैं जो बता रहा हूं वो ये है कि जो बच्चे कम एज में मुशरिकों के और तुम्हारा क्या नाम है इसका, काफिरों के बच्चे जो है वो मर जाते हैं, उनका क्या? उस पे तुम्हारे रसूलुल्लाह अलग अलग स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। एक स्टेटमेंट आपको अभी बताया मिशकात से, अब मैं आपको दूसरा स्टेटमेंट बताता हूं। एक मिनट के, ओके। लेकिन ये जो दलील दे रहा है कि दया करनी है, यार बूढ़ों को मारना दया करना है? हाँ नहीं, ओल्ड मैन से वो जो है ना ये लेंगे अपना क्या नाम है, एडल्ट तो जंग इंसान। के अंदर हाँ मारने हाँ। का हुक्म है ना, हालांकि ऐसे थोड़ी ना हालांकि बूढ़ों को मैंने मारे। उनकी, एक मिनट, मैं उनकी इस बात को भी तोड़ सकता हूं कि कितने दया वाले थे, जो बच्चों को मरने पे भी रसूलुल्लाह जो है वो बोल देते। वो हदीस भी मैं पेश करूंगा, लेकिन अभी वो कॉन्टेक्स्ट नहीं चल रहा है, वरना कॉन्टेक्स्ट जो है ना अमित हट जाएगा। कई बार मैं इस वजह जी से जी। उसको छोड़ता हूं क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं हटे, नहीं तो पूरा डिस्कशन ही जो है ना दूसरी जगह पे चले जाएगा। अब ये देखिए ये देखिए, यहाँ पे है। अच्छा, ये सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2662 सी है। ये क्या है? Aisha, the mother of the believer, said that Allah's messenger was called to lead the funeral prayer of a child of the Ansar. अल्लाह के रसूल को एक अंसार के बच्चे का नमाज जनाजा के लिए बुलाया गया।
तो आयशा जो है, आयशा कहती है, आई सेड, छोटी अम्मी आयशा, अल्लाह's messenger, there is happiness for this child who is a bird from the birds of paradise, for it committed no sin, nor has he reached the age when one can commit sin. आयशा कहती है कि इस बच्चे के लिए तो भलाई भलाई है, खुशी खुशी है। क्यों? क्योंकि वो क्या बनेगा? परिंदों में से एक परिंदा बनेगा। किधर का? जन्नत का। वजह? क्योंकि उसने कोई गुनाह भी नहीं किया, गुनाह की एज को पहुंचा भी नहीं, और उसने कोई गुनाह की एज को भी नहीं पहुंचा, अपना प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंचा। ही सेड, अल्लाह के रसूल देखिए क्या कहते हैं, आयशा, पर एडवेंचर इट मे बी अदरवाइज, तुम जो सोच रही हो उसका उल्टा भी हो सकता है। बिकॉज गॉड क्रिएटेड फॉर पैराडाइज दोज हु आर फिट फॉर इट, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत उनके लिए बनाई है जो उसके लिए फिट होते हैं। while they were yet in their father's loins, जब बच्चा जो है बाप के टट्टों में होता है, तभी अल्लाह जो है वो डिसाइड कर लेता है कि भाई इसको क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी या जहन्नम मिलेगी, और जो फिट है उसके लिए होता है वो। एंड क्रिएटेड फॉर हेल दोज हु आर टू गो टू हेल, और जो जिनको वो जहन्नम के लिए बनाया है तो उसको जहन्नम में डालेगा। He created them for hell while they were yet in the fire's loin, जब वो अपने बाप के अंडकोश में होते हैं तभी अल्लाह डिसाइड कर देता है। तो तुम जो ये कह रही हो कि वो बच्चा अभी तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, वो जन्नत में जाएगा, परिंदा बनेगा उधर, तो वो जरूरी नहीं है कि वैसे ही हो। ये देखिए यहाँ पे इसमें जो रसूलुल्लाह, रसूल अल्लाह ने कहा है, उनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि अल्लाह ताला समीउल अलीम है, वो पहले से ही जानता है कि कौन अहले जन्नतियों में से जाने वाले अमाल करेंगे और एग्जैक्ट, जाएंगे और तो कौन नहीं करेंगे। भाई एग्जैक्टली मेरे को, मैं इस बात से आपके 100% अग्री करता हूं। दैट मीन्स कि बच्चा अगर पहले मर जाए तो कोई जरूरी नहीं है कि वो जन्नत में ही जाएगा, यही आपके रसूलुल्लाह बता रहे हैं। जी जी, इसीलिए मैंने अभी आपको डेफिनेट दावा नहीं किया है, मैंने अभी यार आपको बोला है कि एक बाज उलेमा का मिनट ये कौल है, बाज का कौल अलग है। भाई, भाई उसका मैं एक मिनट, डेफिनेट आंसर मैंने, अपने मौलाना से लेकर के तब भाई, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट होगा तो भाई, जरूर आपको बताऊं। हाँ जी। भाई, मेरे को हाँ बोलो भाई उलमा से बोलो। कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने ये कहा था और आपको आपके दोस्त की भी मिसाल दी थी कि एक इंसान अगर वो हर एक के पास एक ही जो टॉपिक है उस पे अलग अलग बात करे तो वो या तो झूठा है या तो उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है। और तीसरा पॉइंट आपने ये ऐड किया था कि किसी के दबाव में बोल रहा है, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह